हर एक सजेशन जरूरी होता है। कई बार ये फंडा हमारे काम आता है और जब बात सोशल मीडिया की हो तो फिर ये सुझाव काफी असरदार बन जाते हैं। तभी तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स काफी बड़ा रोल इसमें अदा करते हैं। जितने ज्यादा जिसके फॉलोअर्स के संख्या हो उतने ही इन्फ्लुएंसर्स की जो असर होता है, उसकी धमक है, वो बढ़ जाती है। फैंस इन्फ्लुएंसर्स की बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेते हैं। यही वजह है कि मार्केटिंग कंपनियां इन्फ्लुएंसर्स को मोटी फीस इसके लिए देती हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स की यही ताकत से कुछ दिक्कतें भी हैं। ऐसा देखा गया है कि मोटी फीस लेकर ये इन्फ्लुएंसर्स अपने प्रभाव का इस्तेमाल भ्रामक विज्ञापन और कई मौकों पर फाइनेंशियल एडवाइस देने में भी करते हैं। और अक्सर इनके बढ़ते असर की वजह से अच्छे अच्छे लोग भी खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और इसी को लेकर सरकार अब इन्फ्लुएंसर्स पर रेगुलेशन का शिकंजा कसने जा रही है। और सरकार की ओर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और किसी भी सेलेब की ओर से जो विज्ञापन या प्रचार करने पर गाइडलाइन जारी की गई है, आखिर इस सरकार को यह गाइडलाइन क्यों जारी करनी पड़ी, क्या है इस गाइडलाइन में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। आखिर सरकार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर सेलिब्रिटी द्वारा किसी भी विज्ञापन करने या प्रचार करने को लेकर के गाइडलाइंस क्यों जारी करनी पड़ी, इसको समझने के लिए दो आंकड़े समझने होंगे। एक तरफ जहां भारत में फिलहाल 1 लाख से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो ऑटो, टेक, लीगल अलग अलग सेक्टर में वो अपने रिव्यूज दे रहे हैं। वो एक तरीके से कंज्यूमर्स के बाइंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज भी इसी तरीके की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पूरा मार्केटिंग इस वक्त देख रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा, ये बाजार जो 2022 में तकरीबन 1800 करोड़ रुपए का था, वो हर साल 20% की दर से बढ़ता हुआ उम्मीद है कि 2025 तक 2800 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। इन तमाम स्थिति को देखते हुए सरकार को ये फौरी तौर पर लगा कि एक गाइडलाइन होनी चाहिए और वो ये बताए कि सोशल मीडिया पे जब आप प्रचार कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, तो कंज्यूमर को स्पष्ट तौर पर पता चलना चाहिए कि ये विज्ञापन जो है किसी कंपनी के साथ करार करके किया गया है या पैसों के एवज में या किसी और चीज के लेन देन के जरिए ये प्रचार किया गया है। यही वजह है कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी करी हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी के एंडोर्समेंट को लेकर के। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को अगर वो एंडोर्स कर रहा है और उसके लिए कोई पैसे लिया है या फिर कोई और उस कंपनी के साथ में कोई करार किया है, तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना होगा। अगर प्रिंट के माध्यम से प्रचार है तो प्रिंट में लिखना होगा कि ये एक पेड सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। अगर वीडियो में है तो नीचे टिकर, जिसको हम पट्टी कहते हैं, वो आपको चला करके डिस्क्लोज करना होगा कि किस तरीके का ये एंडोर्समेंट है। तो इसके जरिए कंज्यूमर को एक इन्फॉर्म्ड चॉइस देने की यहां पे कोशिश की गई है। और अगर वायलेशन होता है, मान लीजिए कंज्यूमर शिकायत करता है और या फिर सीओ मोटो लेकर के सरकार देखती है कि उनकी गाइडलाइंस का वायलेशन होता है, तो 10 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। यही नहीं, सरकार उस अकाउंट को सस्पेंड कर भी सकती है। तो इस तरीके से कड़े कदमों के जरिए सरकार की कोशिश ये है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ये इसका सही तरीके से लोगों को पता चल पाए, कंज्यूमर को पता चले कि ये पेड है या नॉन पेड है, और उसी हिसाब से कंज्यूमर अपने बाइंग पैटर्न को तय करे। तो ये तमाम बातें हैं इस गाइडलाइन में क्यों जरूरी थी, और इस पर खास चर्चा के लिए हम खास मेहमानों की ओर चलेंगे। डॉक्टर मनोहर एस कामत साहब हैं हमारे साथ, ऑनरेबल सेक्रेटरी कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही दीपक पारेख हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं और फाउंडर हैं आइसबर्ग क्रिएशंस के। दीपक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर मनोहर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, कितनी बड़ी जरूरत थी इस गाइडलाइन की, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से इस पर बहस चल रही थी। ये बहुत ही जरूरी था, इसलिए कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो कभी कभी भावुक हो जाते हैं, कभी कभी इन इश्तेहारों में इतने लपेटे जाते हैं कि ये कभी कभी जो बढ़ाया चढ़ाया चीज को भी बिल्कुल सच समझते हैं। खास करके मेडिकल चीजों में कि भाई घुटनों में दर्द है, आपके बालों को अच्छे करने हैं, आपको स्किन अच्छा करना है, ये मेडिकल, ये फेयरनेस, फिर ये ऑल फाइनेंशियल पॉइंट्स कि इतने पैसे डालोगे तो आप 3 महीने में, 6 महीने में अमीर हो जाओगे। फिर ये बाबा लोग वगैरह भी हैं। वैसे मैं जानता हूं ये जरा टची पॉइंट है, लेकिन बाबा लोग भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। इन सबको सुनकर जो हमारे कंज्यूमर्स स्टेप्स लेते हैं, उनसे हमने देखा है कि कई बार बहुत जबरदस्त हानि होती है कि एक अच्छा आदमी जो नॉर्मली
फाइनेंस कर लेने से पहले 15 बार सोचता था। वो किसी फिल्म स्टार या कोई क्रिकेटर का एडवर्टाइजमेंट देखकर कोई निवेश कर लेता है और उसके सब पैसे चले जाते हैं। तो ऐसे सब चीजों के लिए कंट्रोल करने के लिए एक ही पर्याय है, और वो है कि इनके ऊपर कुछ अंकुश होना चाहिए। इनके ऊपर जो इश्तेहार करते हैं उनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मुझे ऐसे कहने को कहा, हाँ इसलिए मैंने कह दिया, मैं तो सिर्फ एक व्हीकल हूं या मैं बोलने वाला हूं। लेकिन बोलने से पहले आप क्या बोल रहे हैं वो तो सोचिए। बहुत हमारे खास करके यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन, मिडिल जो में रहते हैं वो जो जरा स्टेबल रहते हैं बिटवीन 40 एंड 55 के वाले। लेकिन जो बहुत यंग है और बहुत ओल्ड है, सीनियर सिटीजन को कहा जाता है कि आपको 22%, 24% का रिटर्न्स मिलेगा इन बाजार के इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने में। ये सब चीजें बहुत ही ये आपकी सेहत से जुड़ी हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ानी होगी, और शायद ये जो कदम है वो इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। दीपक, अब जरा हम इन्फ्लुएंसर्स के नज़रिए से या जो डिजिटल दुनिया में आप जैसे लोग हैं उन लोगों का पक्ष जानना चाहेंगे। ये पूरी गाइडलाइन आपने देखी होगी और इसके पे बहुत लंबे वक्त से चर्चा भी हो रही थी। कितना आप सहमत हैं इस पूरी गाइडलाइन से, और जो पेनल्टी वाला पोर्शन है उसे आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं गाइडलाइंस को तो बिल्कुल फॉलो कर रहा था शुरू से, और जहाँ तक मेरा ये मानना है गाइडलाइंस को लेके कहीं किसी हद तक ज़रूरी भी था ये गाइडलाइंस आना। लेकिन मेरे हिसाब से जिस लेवल पे हमारे जैसे देश में जितने सारे क्रिएटर्स हैं, जितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसा कि सर ने कहा कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है, मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स है, तो एक बात यहाँ नोट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी बंदा या बंदी कंटेंट बना रहा है या वीडियोस बना रहा है तो उसको बनाना चाहिए फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़। अगर उस सब्जेक्ट मैटर में आपकी एक्सपर्टीज़ है तो ही आप क्रेडिबल माने जाएंगे, नहीं तो आपका जो फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट है वो रुक जाएगा। सो पहला बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर जिस गाइडलाइंस पे हम बात कर रहे हैं उस गाइडलाइंस पे मेरा एक ही रिजर्वेशन है कि जो 10 लाख की पेनल्टी है वो बहुत भारी हो सकती है फॉर द क्रिएटर और द इन्फ्लुएंसर। वो बहुत भारी हो सकती है। क्यों ना एक वार्निंग टाइप का जारी किया जाए कि आप गलत जा रहे हैं और आपको ये ठीक करना है। एक वार्निंग या 2 लेवल ऑफ वार्निंग के बाद में भी अगर फाइन इंपोज किया जाए तो मेरे हिसाब से ज्यादा सेंस बनेगा इस बात पे। ठीक है। डॉक्टर मनोहर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक चीज और होती है, और ये कंसर्न भी रहा है कि कई जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके पीछे जो माइंड्स होते हैं, जो खासतौर पे मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूं, जो फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं, वो कोई और लोग होते हैं। यहां पर लगता है कि बड़ा स्क्रूटनी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, इसमें परेशानी इस बात की है कि जो भी फिल्म स्टार या क्रिकेटर या जो होता है, जैसे हम मेरे प्रीवियस स्पीकर ने कहा था, उसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन उसे पैसे मिलते हैं, इसलिए वो जो भी उसको कंटेंट दिया जाता है वो पढ़ लेता है या स्क्रीन के ऊपर रिपीट कर देता है। उसे मालूम है कि उसके कहने से हजारों लाखों लोगों को फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में सवाल ये उठता है कि इन इन्फ्लुएंसर्स को कुछ तो ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, कुछ तो देखना चाहिए कि भाई क्या बोल रहा हूं मैं। अभी एक आप बोलेंगे ऐसी दवा है कि जिसमें से 70 साल का बूढ़ा 30 साल के उम्र के जैसे भागेगा या बर्ताव करेगा। तो ऐसे बोलने से पहले उस स्टार या क्रिकेटर या जो भी फेमस पर्सनैलिटी है उसे सोचना तो पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं। अभी इस बहुत आवश्यक है, ये जरूरी था। समय कम है मनोहर सर, डॉक्टर मनोहर, समय कम है और इस वजह से मुझे यहाँ रुकना होगा। लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि हम दोनों ही पक्ष को जानने की कोशिश करें, और ये बात निकल कर आई, गाइडलाइंस का सभी स्वागत कर रहे हैं। कुछ चीजें हो सकती हैं जिस पर थोड़े बहुत रिजर्वेशन हो, लेकिन जरूरी था। और इसके साथ ही जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी अब समझनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए, उस खास चर्चा के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।